आस्क योर डाउट्स के पहले सेशन में आपका स्वागत है। और हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारा आ गया। और जिनको नहीं पता आस्क योर डाउट्स क्या है, उनके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दो लिंक है। एक तो हमारे टेलीग्राम चैनल की, जहाँ पे आस्क योर डाउट्स या तो आप सर्च भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या तो लिंक के थ्रू जा सकते हैं, या तो दूसरा फॉर्म उसके थ्रू भी आप हमसे कोई भी क्लास 9-10 का डाउट पूछ सकते हैं। आपके लिए स्पेशली या तो वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दी जाएगी, और अगर आप चाहें तो आपका नाम मेंशन भी हो जाएगा, या तो अगर इन केस अगर आपको वीडियो से भी नहीं समझ आए तो आपके पास वीडियो कॉल, गूगल मीट या फिर टेलीग्राम के थ्रू डायरेक्ट वॉइस या वीडियो चैट से हम लोग आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं जिनको कोई भी डाउट है क्लास 9-10 के स्पेशली मैथमेटिक्स में, तो आप ज़रूर हमसे डाउट पूछिए। डिस्क्रिप्शन लिंक में दोनों लिंक है, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या तो फॉर्म के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज हमारे पास जो पहला डाउट आया है वो ये है, किसी बच्चे ने पूछा है कि sec x + 10x = 3, देन फाइंड sin x। तो क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन इसको हम लोग पूरे अच्छी तरीके से हर एक चीज़ देखेंगे इसका। तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन इसका सिंपल ये है कि देखो, इसको करने का पहला दो तरीके से मैं आपको बताता हूँ, और दो सिंपल तरीके हैं। तो बहुत सारे तरीके, लेकिन दो सिंपल तरीके। और सबसे सिंपलेस्ट तरीका इसको सॉल्व करने का ये है कि देखो, हमें मालूम है कि sec x = क्या होता है, 1 + 10² x। ये तो सबको मालूम है। तो भाई sec x² - 10x² x = 1 हो गया, सिंपल। अब हमें मालूम है कि a² - b² क्या होता है भाई, a + b × a - b। ये फार्मूला तो सबको पता है। तो यहाँ ये sec² x - 10² x है, तो इसको हम लोग इस फार्मूले से लिख सकते हैं, इस आइडेंटिटी से। क्या, sec x + 10x एंड sec x - 10x, सिंपल। और दिस = 1। अब हमें मालूम है कि sec x + 10x = क्या है, 3। दिस इज 3। तो sec x - 10x क्या हो जाएगा, मुझे बताने में भले ही टाइम लग रहा है, आपको सॉल्व करने में नहीं लगेगा। तो इस sec x - 10x = 1/3। इतना करने के बजाय अगर आपको मालूम है कैसे हो रहा है, तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि जो भी, अगर यहाँ पे मान लो कांस्टेंट k है, तो sec x + 10x अगर k है, तो sec x - 10x = क्या हो जाएगा, 1/k। अगर sec x - 10x क्या है, k, तो sec x + 10x क्या हो जाएगा हमारा, 1/k। डायरेक्ट 1/ उसका इन्वर्स। तो हमारे पास ये जैसे ही आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमें मालूम है कि sec x + 10x हमारा क्या है, 3। तो इन दोनों, फर्स्ट इक्वेशन हम मान लो इसको, सेकंड इसको, अब इन दोनों को ऐड कर दो। तो भाई इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ लिख देते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा इक्वेशन, 2 sec x = 10x कट गया यहाँ पे, और 3 + 1/3, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद sec x क्या होता है हमारा, सबको पता है। यहाँ देखो, sec x = 1/cos x। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2/cos x। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 + 1/3। सो cos x = क्या हो गया हमारा, 3 को ऊपर दे दो, cos x को इधर इस साइड ले लो, तो क्या हो गया हमारा, 2 × 3/10, दैट इज 6/10। अगर 2 और ये 5 कर दो तो cos x आ गया हमारा 3/5। अब जैसे ही cos x आ गया, तो इससे आप sin x बिल्कुल सिंपली निकाल सकते हो। क्या भाई, तो sin x क्या हो जाएगा हमारा, √1 - cos² x, तो जो हो जाएगा हमारा 1 - 9/25, विच इज = सॉल्व करने के बाद 4/5, हैंस सॉल्व। तो देखो, एक और तरीका जो आप अप्लाई कर सकते हो वो ये है यहाँ पे कि sec x + 10x, इस तरीके से जो हमने यहाँ पे पिछला तरीका दिया उससे cos x डायरेक्ट निकला, इस तरीके से हमारा sin x निकल सकता है डायरेक्ट, = मान लो 3 है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली बस इसको 1/cos x लिखना है, इसको sin x
प्लस कॉस एक्स लिखना है इज इक्वल टू 3। अब इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 3। अब इसको क्या कर दो, इसको इस तरह डिनोट कर दो 1 प्लस साइन एक्स रूट अंडर का स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं की, तो 1 प्लस साइन एक्स है तो भाई ये रूट अंडर है उसका होल स्क्वायर है, रूट अंडर और होल स्क्वायर आपस में कट जाएगा तो ये दोबारा वही हो जाएगा। कॉस एक्स का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है हमारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा कॉस एक्स, सिंपली ये आ गया हमारा। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिख देना है कि दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स, इसको फुल अंडर रूट ले लो और दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, सिंपल। और ये क्या था 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप कर सकते हो साइन एक्स इक्वल टू 3। इसको इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप लोग कह सकते हो ये इस तरह है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर का रूट, बात बराबर है दोनों, ठीक है। तो अब इसमें से क्या क्या कट रहा है, दिस और दिस। अब ये आ गया हमारे पास क्या 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स का रूट इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से आप लोग साइन एक्स निकाल सकते हो भाई, सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे तो 9 और उसके बाद साइन एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 9 साइन एक्स। दिस ये इक्वेशन इस साइड चला गया। अब इसके बाद साइन एक्स को इस साइड ले आओ तो 10 साइन एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो साइन एक्स क्या आ गया हमारा 8/10 इज इक्वल टू 4/5, वही आ रहा है सिंपल। अब इससे कॉस एक्स भी बिल्कुल सेम तरीके से निकाल लोगे। तो दो तरीकों से मैंने आपको बता दिया जिसका भी डाउट था। तो अब देखो, अब इसका एक फॉर्मूला भी निकाल के देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे 3 की जगह कोई भी कांस्टेंट रहता तो उसको कैसे निकाल दें। अब हम लोग थोड़ा उल्टा कर लेते हैं कि sec x प्लस माइनस 10x इज इक्वल टू के, ये एक जनरल टर्म है, प्लस हो या फिर अगर माइनस हो तो कैसे होगा। तो हम अपने सिंपल वाले तरीके से चलते हैं। देखो अगर ये प्लस माइनस 10x है तो sec x इसका उल्टा माइनस प्लस क्या हो जाएगा, मतलब अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस 10x क्या हो जाएगा हमारे पास 1/k, सिंपल। अब यहाँ से इसको क्या कर देंगे ऐड, तो वो क्या हो जाएगा 2 sec x। और ये दोनों उल्टा ही है हमेशा, तो ये इसको तो कटना ही है भाई, तो 1 प्लस k और sec x इज इक्वल टू फिर क्या आ गया हमारे पास k स्क्वायर प्लस 1/2k। सो cos x इज इक्वल टू क्या आ गया, जो कि होता है 1/sec 2k प्लस k स्क्वायर प्लस 1। तो ये है हमारा फॉर्मूला। अगर हमारे पास कोई भी k कांस्टेंट हो, जैसे अगर 3 हो 5 हो 6 हो, तो cos x का फॉर्मूला ये होता है। sin x का भी एक जनरल फार्मूला देख लेते हैं। तो sin x के लिए हम लोग कौन सा तरीका देखेंगे, हम लोग देखते हैं sin x के लिए अपना दूसरा वाला तरीका, वो भी रिवाइज हो जाएगा। तो उसमें क्या था, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस माइनस साइन एक्स और ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा cos x इज इक्वल टू के। अब इसको सॉल्व करने के बाद भाई इसको होल स्क्वायर के टर्म में लिखो, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर का अंडर रूट, सिंपल। और cos x को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और दिस इज इक्वल टू के। अब यहाँ से अगर हमारा, इसको ध्यान से देख लो, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस माइनस साइन एक्स, क्योंकि होल स्क्वायर और ये इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा
1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू के। तो देखो यहाँ पे लिखने का तरीका, अगर प्लस वाला टर्म हो तो ये प्लस वाले कट जाएंगे, अगर माइनस हो तो माइनस वाला कटेगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारा, तो अगर प्लस वाला कटा तो हमारा बचे 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू के। और अगर माइनस वाला कटेगा ऊपर नीचे तो क्या बच जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव बच जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसको आगे देखो तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 1 प्लस माइनस साइन एक्स। ये दो इक्वेशन हम लोग एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, साइन एक्स और इज इक्वल टू के, और उसके बाद इसका होल स्क्वायर कर दो तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 माइनस प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू के स्क्वायर। फिर अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू के स्क्वायर 1 माइनस प्लस साइन एक्स। तो पहला देख लेते हैं प्लस वाला सॉल्व करके। पहला क्या था हमारा, फर्स्ट अगर पॉजिटिव हो तो 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू के स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स। तो हमारा अब सॉल्व होके 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर साइन एक्स। साइन एक्स के टर्म को लेफ्ट साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स। एक स्टेप मैंने हटा दिया, तुम लोग कर लेना के स्क्वायर माइनस 1, सिंपल। सो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, के स्क्वायर माइनस 1 बाय के स्क्वायर प्लस 1। ये जनरल टर्म कब आया हमारा, जब हमारे पास प्लस हो। प्लस मतलब जब हमारे पास क्वेश्चन में हो sec x प्लस 10x इज इक्वल टू के। अगर माइनस हो तो क्या होगा, तो भाई उसको भी निकाल लो। उसके लिए हमारे पास दूसरा क्या था, माइनस प्लस, तो साइन x इज इक्वल टू के स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास बस उल्टे साइन है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, के स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे माइनस इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस दिस। ये वाला इक्वेशन आएगा हमारा कब, जब हमारे पास माइनस हो। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर प्लस 1। तो ये इसका फुल तोड़म तोड़ी और डॉक्टर की तरह बिल्कुल इसका ऑपरेशन कर दिया क्वेश्चन का। तो ये देखो, ये रहा इसका फॉर्मूला। अगर हमारे पास sec x प्लस 10x हो तो प्लस वाला हो जाएगा, अगर माइनस हो तो ये माइनस वाला साइन के लिए। और cos के लिए हमारे पास क्या है, 2k बाई के स्क्वायर प्लस 1। इसको दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, cos x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास। ये दो फॉर्मूले भी, ट्रिक भी हमें पता चल गया, सिंपल। sec x और cos x पता है तो हमारे पास बाकी तो निकल ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे अब हमारा sin x और cos x का एक फॉर्मूला है, तो ध्यान दो जब sec x प्लस 10x है तो यहाँ पे प्लस है, और माइनस है तो यहाँ पे माइनस साइन है। लेकिन जब हमने अपना पहला तरीका देखा था जो सिंपलेस्ट वाला था, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, sin x निकालने के लिए रूट अंडर ये किया था। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, और इसको सॉल्व करने के बाद 4/5 आ रहा है हमारा। तो ये वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी, क्यों, क्योंकि यहाँ रूट अंडर है, रूट अंडर निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या, 2 हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है sec x प्लस 10x तो 4/5 लिख दो पॉजिटिव वाला। लेकिन अगर माइनस हो तो यहाँ माइनस 4/5 लिख दो, यहाँ 2 वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन जब तुम एग्जाम में लिखोगे तो तुम लोग इसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि तुम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों ले रहे हो। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका बस cos x निकालना हो इससे, तभी आप इस पे जाओ। अगर sin x निकालना है तो ये तरीका ले लो, ये तरीका बेस्ट है sin x के लिए, और cos x के लिए पहला तरीका बेस्ट है। क्यों, क्योंकि sin x के लिए अगर इस तरीके से निकालोगे तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव आपको मालूम होगा लेकिन आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे अपने आंसर में। लेकिन इसमें दोनों अलग वैल्यू आएंगी। अगर यहाँ पॉजिटिव लोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी sin x की, और नेगेटिव लोगे तो यहाँ नेगेटिव वाली आ जाएगी।
तो इसीलिए साइन एक्स निकालने के लिए कौन सा, दूसरा वाला, ये वाला तरीका, और कॉस एक्स अगर निकालना हो तो ये वाला तरीका। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, अपने कॉस एक्स निकालने के लिए इस तरीके से और साइन एक्स निकालने के लिए इस तरीके से गया, इसीलिए क्योंकि अगर मैं साइन एक्स इस तरीके से ही निकालता तो यहाँ पे दो वैल्यूज आती है और मुझे पता नहीं चलता कि किसके लिए कौन सी वैल्यू है, पॉजिटिव कब लेंगे और नेगेटिव कब लेंगे, उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर पाता। तो ठीक है, अब मुझे लगता है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। और अगर आपका टर्म 1 का एग्जाम दोगे उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो तो एमसीक्यू होगा इस बार। तो एमसीक्यू में क्या कर लो, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन का हमने पूरा डॉक्टर हिट कर दिया है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। साइन एक्स और कॉस एक्स हमारा पता है, तो अगर कुछ और भी पूछा गया हो तो आप वहाँ से निकाल सकते हो, tan x, sec x कोई भी हो, उस हिसाब से आप लोग निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमारा हुआ सॉल्व और आपका डाउट मेरे हिसाब से हो गया